Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear prep class students, welcome to the science class. I hope that you all are fine. Students, in the previous class, we have learnt about nervous system. And today, we are going to discuss about digestive system. आज की क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम है, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है. स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी ऑल नीड एनर्जी टू डू एनीथिंग. हमें अपनी डेली लाइफ के काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नीड एनर्जी फॉर वॉकिंग, running and for all the other work. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से. We get this energy from the food. फूड से हमारी बॉडी को किस तरह से एनर्जी मिलती है, इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है. डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस. फूड की डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है. और इससे पहले कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन. The process in which food is broken down into the simplest form to be absorbed in blood is called digestion. Let's repeat this. The process in which food is broken down into the simplest form to be absorbed in blood is called digestion. स्टूडेंट्स, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो फूड जो हम खाते हैं वो छोटे छोटे से पीसेस में चेंज होता है और उसके बाद हमारे ब्लड में, हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ब्लड के ज़रिए से हमारी पूरी बॉडी तक जाता है. सबसे पहले फूड सिंपल बनेगा, पहले तो पीसेस में चेंज होगा, उसके बाद सिंपल फॉर्म में जब चेंज होता है तो फिर वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल होता है. ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और इस तरह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, हम उनके नेम्स पहले देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज mouth. Second, food pipe. The next is stomach. Small intestine. Large intestine. Rectum, and last part is the anus. So these are the main parts of the digestive system. अब हम ये देखते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये किस तरह से डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. Let's start from the very first part of the digestive system, that is mouth. So सबसे पहले जब हम फूड लेते हैं वो हमारे माउथ में जाएगा. Inside the mouth there are 3 main parts. माउथ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जो हमारे फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं. फर्स्ट पार्ट है टीथ, और टीथ फूड के पीसेस करने में हेल्प करता है. फूड को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और उसके छोटे छोटे से पीसेस बनाता है. माउथ में स्लाइवा होता है. स्लाइवा
एक वाटरी लिक्विड है जो कि हमारे माउथ के अंदर होता है, और सलाइवा फूड के अंदर मिक्स होता रहता है, उसे सॉफ्टन बनाता है। थर्ड पार्ट इज़ द टंग। टंग फूड और सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है। माउथ में जब ये फूड सिंपल फॉर्म में चेंज होता है, उसके बाद वो एंटर हो जाता है इनसाइड द फूड पाइप। दिस इज़ द फूड पाइप। ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द फूड पाइप। ये फूड पाइप में से गुजरता हुआ एंटर हो जाता है हमारे स्टमक में। दिस इज़ द स्टमक, जो जे शेप सी आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ आवर स्टमक। अब फूड जो है वो स्टमक में एंटर हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग विच स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट इट। स्टमक एक बैग की तरह है, इसके अंदर फूड जाएगा फूड पाइप से होता हुआ, और जब फूड स्टमक में चला जाता है तो स्टमक उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टमक के अंदर फूड पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद फिर वो एंटर हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लुक एट दिस। फूड हमारे स्टमक से होता हुआ एंटर हो गया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब होती है और यहीं पर हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है, हमारे खून में एंटर होता है, एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और फिर ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है। स्टूडेंट्स, अब कुछ फूड ऐसा होता है जो होता है अनडाइजेस्टेड, यानी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और इस तरह वो अनडाइजेस्टेड फूड एंटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द आपको लॉन्ग ट्यूब नज़र आ रही है बाहर वाली, दिस इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है और यहाँ पर उस अनडाइजेस्टेड फूड में से मज़ीद जो वाटर उसके अंदर अगर होगा, एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट्स होंगे, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी जो फूड होगा अनडाइजेस्टेड वो फिर एनस के ज़रिए से हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। एनस, ये जो लास्ट पार्ट है ना, दैट इज़ एनस। और एनस से ऊपर ये जो ऊपर थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है, दिस इज़ रेक्टम, और लास्ट वाला पार्ट है एनस। एनस के ज़रिए से जो भी वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है बॉडी से। सो इस तरह से जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिव्यू द प्रोसेस अगेन। फूड सबसे पहले एंटर हुआ माउथ में, माउथ से वो जाएगा हमारी फूड पाइप में, फूड पाइप के ज़रिए से स्टमक, स्टमक के ज़रिए अंदर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होके हमारी ब्लड में चला जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में से गुजरता हुआ रेक्टम से होता हुआ फिर एनस के ज़रिए से वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द डाइजेशन प्रोसेस अकर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रिटन वर्क है अब हम वो कर लेते हैं। लेट्स ओपन योर बुक and notebook. We have some work on that. So let's start the written work now. Dear students, open page number 44. Page number 44, we have digestive system topic here, and we have learned how the digestive system works. First of all, we are going to underline this line. Digestive system is responsible for the digestion of food. द मेन थिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि फूड की डाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइजेस्टिव सिस्टम की है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन प्रोसेस में। डाइजेशन प्रोसेस क्या था ये हमने देख लिया है। वी हैव अ डेफिनेशन हियर, लेट्स अंडरलाइन दिस। द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म टू बी एब्जॉर्ब्ड इन blood is called digestion. It means digestion एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के पीसेस होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, फूड टूट कर स्मॉल पीसेस में चेंज होता है, एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। ये हमने प्रोसेस कम्प्लीटली
उसके बारे में लर्न कर लिया है. नाउ यू हैव टू अंडरलाइन द मेन पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड हेयर आर सम मेन पार्ट्स जो कि रेड कलर में लिखे हुए हैं, आपने इन्हें अंडरलाइन कर लेना है. आई एम गोइंग टू रीड देम. यू विल रिपीट आफ्टर मी. माउथ, फूड पाइप, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. So these are the some parts of digestive system. Now we have a diagram on page 45 और आपने इस डायग्राम को लेबल करना है. अभी हमने पार्ट्स देख लिए हैं और अब हम उनके राइट प्लेसेस पर उनके नेम राइट कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें इस डायग्राम में, सो विच पार्ट इज दिस? वेरी गुड, दिस इज माउथ. सो आई एम गोइंग टू राइट माउथ इन दिस बॉक्स. एंड द सेकेंड पार्ट, दिस इज द फूड पाइप. वेरी गुड, सो वी विल राइट फूड पाइप हेयर. फूड पाइप के बाद यहाँ जो थर्ड पार्ट है दैट इज स्टमक. ठीक है, यहाँ पर स्टमक और यहाँ फूड पाइप हम राइट कर लेते हैं. Like this, food pipe, stomach. Spelling should be correct. Then जो ये पार्ट है अंदर वाली इंटेस्टाइन, हमने देखा था कि दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो बाहर वाली है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. सो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और नीचे लार्ज इंटेस्टाइन. लेट्स राइट देम. Dear students, I have written small intestine and large intestine here in this box. Next part is this one. Very good, this is rectum और जो last part है that is anus. Very good, so we will write them here. So rectum and anus हमने लिख लिया है. The last part, जो last box आपको नज़र आ रहा है डायग्राम के नीचे, वहाँ पर हम लिखेंगे digestive system क्योंकि ये पूरा digestive system है. So हम यहाँ बॉक्स में digestive system राइट करेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू विल लेबल इट. आपने इन पार्ट्स को, एक तो आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट का क्या नेम है, और दूसरा इनके स्पेलिंग्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. सो यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू डू द रिटन वर्क ऑन द नोटबुक. एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, हम पहले वो देख लेते हैं क्योंकि हमने उसे नोटबुक पर भी राइट करना है. So in exercise page 54 we have question number 6, part number 4. What do you know about stomach? Stomach के बारे में आपको क्या पता है, हमने इसका बताना है. इसको हम नोटबुक पर किस तरह से करेंगे. Open your notebooks. Let's do this question. Dear students, here is your work. You will do your work like this. First you will mention the date. You should mention the date on both sides. Then page number, question number 6, part number 4, and what's the question? What do you know about stomach? What do you know about stomach? And the answer is stomach is a muscular bag which stores food and helps to digest it. And I am going to repeat the answer. Stomach is a muscular bag which stores food and helps to digest it. So this is the answer of this question. ये होमवर्क भी आपने करना है और बिल्कुल इसी तरह से आप पेज रेडी करेंगे. आपका वर्क बहुत नीट होना चाहिए and spelling should be correct. And after that you have to write the index. और इस तरह से आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख लेनी है. Number, serial number 12, then date, chapter number, question number and part number is 4, page number is 12, and after that यहाँ पर parent signature होना भी must है. So this is the work of today. I hope you have understood this. Now you are going to write the diary of today. Here is your diary. Your diary is learn plus write question number 6, part number 4. जो आज हमने क्वेश्चन नोटबुक पर किया है वो आपने राइट करना है नोटबुक पर और बहुत अच्छे से लर्न भी करना है. और इसके साथ साथ जो डायग्राम हमने बुक पर की है उसमें भी आपने जो पार्ट्स हैं ना उनके स्पेलिंग्स भी बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ टुडे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.